उत्तराखंड में हाल ही में आई बाढ़ से हमें भारत पर मंडराते इससे भी बड़े खतरे से सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। भारत पर मंडराते हुए 60 वर्ष पुरानी घटना से बने इस खतरे को हम आज की इस वीडियो में ठीक से जानेंगे। नंदा देवी में हुई एक महत्वपूर्ण घटना की कहानी ने वर्तमान के साथ साथ आने वाले सभी पीढ़ियों के लिए उनके मन में बहुत ही भयानक डर को पैदा कर रखा है। मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट फिल्म की काल्पनिक कहानी में भारत पर मंडराते इस खतरे को बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है और संयोग से फिल्म के तार कहीं न कहीं भारत से भी जुड़ते हैं। भारत पर यह खतरा पिछले कई दशकों से मंडरा रहा है, लेकिन एक बात जो मुझे परेशान कर देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है, और मैं दावा करता हूँ कि मेरे साथ साथ इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भारतवासी इस घटना को जानने के बाद ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इस खतरे को टालने पर कभी भी गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया जाता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टू बी अवेयर के एक नए एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करेंगे देश की उस गंभीर समस्या के बारे में जिसको याद दिलाना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारा हक भी है। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड बिना देरी किए। इस घटना को जानने से पहले हमें नंदा देवी पर्वत के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत और शांत पर्यटन केंद्र है। देश की चुनिंदा जगहों में से इस जगह का शुमार है और अपनी सुंदरता के चलते उत्तराखंड दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाने वाला उत्तराखंड अपने शांत वातावरण, मनमोहक दृश्यों और खूबसूरती के कारण पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। इसी राज्य का एक जिला गढ़वाल है, जहां पर स्थित है नंदा देवी पर्वत। गढ़वाल राज्य की सीमाओं से ही लगा हुआ है चमोली राज्य, जहां रविवार को एक ग्लेशियर के टूटने की घटना सामने आई है। नंदा देवी पर्वत हिमालय के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्वत शिखर होने के साथ साथ लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। शायद ही किसी पर्वत से देशवासियों का इतना जीवंत रिश्ता हो जितना नंदा देवी से उत्तराखंड क्षेत्र के लोगों का है। उत्तराखंड में नंदा देवी के अनेक मंदिर हैं। यहाँ नंदा देवी के नाम पर ही अनेक नदियां और पर्वतों के साथ साथ पहाड़ और नगर नंदा देवी के नाम पर ही हैं। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। ये घटना 70 के दशक की है, जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। इस युद्ध की मेन वजह थी भारत और चीन के बीच की सीमा। चीन और भारत के बीच ये युद्ध 1962 में हुआ था। युद्ध के लिए जो एक मुख्य बहाना था वो थी विवादित हिमालय सीमा, लेकिन इसके अलावा अन्य कई मुद्दों ने भी इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चीन में सन 1959 में तिब्बती विद्रोह हुआ तो उसके बाद भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी, जिसके तुरंत बाद ही भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। उस वक्त हर देश चाहता था कि वह खुद को बमों से लैस कर ले, और फिर लगभग 5 सालों बाद सन 1964 में चीन ने जिनजियांग प्रांत में पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को हैरत में डाल दिया। अमेरिका के साथ साथ संसार के अनेक देश चीन के इस परीक्षण से सकते में आ गए थे और सभी को अंदेशा होने लगा था कि चीन आने वाले वर्षों में खुद को ऐसे ही घातक बमों से लैस कर लेगा जिससे शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। भारत की चीन से पराजय के 3 साल बाद चीन की बढ़ती सैन्य ताकत पर नजर रखना आवश्यक हो गया। ऐसे में अमेरिका ने तय किया कि चीन की इस तरह की तमाम गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। इसके लिए अक्टूबर 1965 में यूएस की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA और भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के शिखर पर परमाणु संचालित संवेदी उपकरण यानी न्यूक्लियर पावर्ड सेंसिंग डिवाइस लगाने के इस सीक्रेट मिशन के लिए हाथ मिलाया, और इस मिशन के लिए दोनों एजेंसियों ने नंदा देवी पर्वत को इस मिशन का हिस्सा बनाया। नंदा देवी पर्वत का चुनाव करने का मुख्य कारण था इसका एंगल ऑफ व्यू, जिसके चलते इसकी चोटी से जिनजियांग प्रांत से आगे तक चीन की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। इन सेंसर को लगाने से पहले अमेरिका ने इनका ट्रायल अलास्का की माउंट किनले पर 23 जून सन 1965 को कर लिया था। वहां मिली सफलता के बाद
नंदा देवी पर इस मिशन को अंजाम देने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस डिवाइस को लगाने के लिए भारी भरकम उपकरणों को 7,816 मीटर ऊपर ले जाना था। भारी भरकम मशीनों में 56 किलोग्राम के एक उपकरण के अलावा 8 से 10 फीट ऊंचा एंटीना और न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर जनरेटर भी शामिल थे। इनके अलावा 7 कैप्सूल में 5 किलोग्राम प्लूटोनियम भरकर लाया गया। प्लूटोनियम को ले जाना बहुत जरूरी था, जिसको पावर जनरेटर के लिए बिजली मुहैया कराने के काम में लिया जाना था। मौसम के खराब होने पर प्रतिकूल स्थिति में भी जनरेटर चलता रहे, इसके लिए प्लूटोनियम के इस्तेमाल का निर्णय लिया गया था। इन वजनी उपकरणों को सही सलामत चोटी तक ले जाना बहुत मुश्किल कार्य था। इसके लिए स्थानीय पर्वतारोहियों, CIA तथा IB के अफसरों, विशेषज्ञों को मिलाकर 200 लोगों की एक मजबूत टीम तैयार की गई और टीम का नेतृत्व करने का जिम्मा कैप्टन मनमोहन सिंह को दिया गया। 200 लोगों की टीम एक बहुत बड़ी टीम होती है, जिसकी वजह से उस वक्त इस मिशन को दुनिया का सबसे बड़ा मिशन बताया गया था। इस मिशन में करोड़ों का खर्चा भी हुआ था। ये भी दावा है कि टीम में शामिल लोगों को CIA की तरफ से वो जैकेट मुहैया कराए गए थे जिनका इस्तेमाल अंतरिक्ष में जाते वक्त वैज्ञानिक किया करते हैं। 18 अक्टूबर को जब टीम 24,000 फीट से अधिक दूरी पर कैंप 4 में पहुंची, वहां से नंदा देवी की चोटी महज 577 मीटर थी और इस कैंप 4 से टीम के सदस्यों के लिए चोटी को देख पाना बहुत ही आसान था। काफी दिनों बाद जब वो कैंप 4 तक पहुंचे तो इस मिशन को पूरा होने की उम्मीद की एक किरण सभी को दिखाई देने लगी और सभी लोग इस मिशन को लगभग पूरा मान चुके थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त वहां एक बर्फानी तूफान आ गया और मौसम बेहद खराब हो गया। मौसम इतना खराब था कि थोड़ी देर भी वहां रुकना नामुमकिन था। वहां की इन बदतर पर्यावरण परिस्थितियों ने उन्हें फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। टीम लीडर को टीम के सदस्यों और मशीनों के बीच में से किसी एक को चुनना था और उसने टीम के सदस्यों की जान की परवाह करते हुए मशीनों को कैंप 4 में ही छोड़ने का फैसला किया। नतीजन कोहली ने मिशन को स्थगित कर देने की घोषणा की और सारे उपकरण वहीं छोड़कर लौट जाने को कहा। पूरी टीम सही सलामत लौट आई। करीब 6 महीनों तक इंतजार करने के बाद जब परिस्थितियां समान हो गई, तब मई 1966 में अधूरा मिशन पूरा करने के लिए टीम के कुछ सदस्य और अमेरिकी वैज्ञानिक ने दोबारा कैंप 4 तक जाने का फैसला किया। हालांकि तब तक टीम के सदस्यों और खुद कोहली इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि नंदा देवी की चोटियों पर पहुंचना मुश्किल है और खुफिया मशीन लगाने की बात है तो उसे किसी छोटे पर्वत पर भी लगाया जा सकता है। आखिर में यह तय किया गया कि नंदा देवी से उपकरण उतारे जाएंगे और उन्हें पास के 6,861 मीटर ऊंचे पर्वत नंदा कोट पर स्थापित किया जाएगा। जब वे कैंप 4 में वापस गए तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहां न तो एंटीना था और न ही जनरेटर, न ही प्लूटोनियम से भरे कैप्सूल। वहां दिखाई दे रही थी तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ। प्लूटोनियम का घातक स्टॉक, जो हिरोशिमा पर गिराए गए फैट मैन परमाणु बम का लगभग आधे आकार का था, वहां से गायब था। किसी को पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या। हैरानी की बात यह थी कि जिस नंदा देवी पर्वत श्रृंखला में प्लूटोनियम कैप्सूल गुम हुआ, वहीं ऋषि गंगा का उद्गम स्थल है, जो आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। ये ऋषि गंगा वही है जहां पर सरकार द्वारा ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, जो उत्तराखंड में आई कुछ दिन पहले की बाढ़ में पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यह माना जाता है कि प्लूटोनियम कैप्सूल अभी भी बर्फ में कहीं दफन हो सकते हैं। इस पूरे मामले में दिलचस्प पहलू यह है कि खुद कोहली को नहीं पता था कि प्लूटोनियम ऐसा तत्व है जो हवा पानी को प्रदूषित कर लोगों की जान ले सकता है। उन्होंने कहा था, अगर मुझे इसका जरा भी इल्म होता तो खराब मौसम होने के बावजूद भी मैं उन्हें लेकर लौटने की पूरी कोशिश करता। यह क्षेत्र वस्तुतः दशकों से बंद है। प्लूटोनियम से निकलने वाले खतरनाक रेडियो एक्टिव किरणें कितनी तबाही ला सकती हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता और इसी चीज का भय सालों से बना हुआ है और इसकी किरणों की वजह से बड़े बड़े ग्लेशियर टूटकर गंगा में आ सकते हैं, जिसकी वजह से लाखों भारतीयों का जीवन प्रभावित होगा। रेडियो एक्टिविटी का खतरा अभी तक बना हुआ है। चमोली के तपोवन क्षेत्र के
रैनी गांव ने कुछ दिन पहले दिन रविवार को आई बाढ़ से सबसे ज्यादा विनाश को झेला है। माना जा रहा है कि फ्लड का बड़ा और मुख्य कारण प्लूटोनियम कैप्सूल भी हो सकता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिवाइस अपने आप में तो गर्म होती ही है और इसी के साथ साथ वो रेडियो एक्टिव रेज एमिट करती है, जिससे हीट पैदा होती है और उसी हीट की वजह से बर्फ पिघलने लगती है, जिसके प्रभाव से बड़े बर्फीले चट्टान प्रभावित हो सकते हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं तो कभी भी हो सकती हैं, इनको टालना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर इस नंदा देवी पर्वत में दफन रेडियो एक्टिव डिवाइस इस बात की ओर इशारा कर रही है कि हमें भविष्य में सतर्क रहना होगा। हमारी सरकार को इस बात पे बहुत ही ध्यान से सोचना होगा और इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, नहीं तो भविष्य में ये और कितनी तबाही ला सकता है इसका अंदाजा भी हम लोग नहीं लगा सकते। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और इसको इतना फैलाओ कि इस घटना से संबंधित आवाम की आवाज बनकर सरकार के कानों तक जाती रहे, नहीं तो आने वाले वक्त में हम में से कभी ना कभी किसी न किसी को इस डिवाइस की वजह से होने वाली तबाही का सामना जरूर करना पड़ेगा।